Okay, welcome friends. Now we are going to learn about a very wonderful thing and that is called anchoring. एंकरिंग क्या होता है? एंकरिंग मतलब किसी भी चीज को किसी भी टच से जोड़ देना साइकोलॉजिकली। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंकरिंग कैसे वर्क करता है, एंकरिंग क्या करता है। हम हिप्नोसिस में एंकरिंग का क्या यूज होता है और एंकरिंग कैसे यूजफुल हो सकती है। मान लीजिए कि सब्जेक्ट हमारे पास कोई आया सब्जेक्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने उसको ट्रांस में लेके गए। अब उस ट्रांस में ले जाने के बाद आप नेक्स्ट टाइम जब सब्जेक्ट हमारे पास आता है तो फिर से हमें सब्जेक्ट को फिर से वही प्रोसेस, लंबा प्रोसेस करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, फिर वो इतना लंबा टाइम देता है सब्जेक्ट ट्रांस में जाने के लिए। लेकिन व्हाट इफ अगर हमें उसका शॉर्टकट मिल जाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है एंकरिंग के, जिससे हम सब्जेक्ट को कुछ हल्के टच से वापस उस ट्रांस को कुछ सेकंड्स में फील करवा सकते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह से एंकरिंग वर्क करती है और कितना यूजफुल हो सकती है एंकरिंग हमारे लिए हिप्नोसिस में। सो रोशन जी, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ओके रोशन जी, रिलैक्स होके बैठ जाइए। ओके, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। रोशन जी को जब रेडी का बोला तो रोशन जी बिकेम लाइक अ वॉरियर। सो ये स्टिफ कर ली थी कमर गर्दन, तो उसमें सब्जेक्ट रिलैक्स नहीं हो सकता। हिप्नोसिस में कंफर्ट और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं रोशन जी को पहले ट्रांस में लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं उस ट्रांस को एंकर करूंगा कुछ टच के साथ, कि जिससे जब फ्यूचर में कभी भी रोशन जी को अगर मैं ट्रांस में ले जाना चाहूं तो मुझे पूरा प्रोसेस ना करना पड़े। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, राइट? चलिए रोशन जी, क्लोज योर आईज फॉर मी, टेक डीप ब्रेथ इन एंड आउट, टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को इस कुर्सी पर छोड़ दे, उसे रिलैक्स होने दे। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और 3 सेकंड तक उसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। अब जब मैं कहूंगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे और कंटिन्यूअसली मेरी फिंगर की टिप के ऊपर देखते रहेंगे। नाउ स्लोली ओपन योर आईज, अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी फिंगर की टिप के ऊपर रखते हुए। जैसे जैसे आप मेरी फिंगर की टिप को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आंखें भारी होती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी आंखें भारी होती जाएगी आप और गहरी अवस्था में उतरते जाएंगे। स्लोली क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। अपने आंखों के, आईब्रो के, आईलेट्स के आसपास के सारे मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दे और उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स होने दे। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। जब मैं बोलूंगा तब आप वो सीढ़ियां उतरेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप वो सीढ़ियां उतरते जाएंगे हर सीढ़ी के साथ आपका शरीर एकदम ढीला, भारी और रिलैक्स होते चले जाएगा और आप एक गहरी और शांत अवस्था में उतरते जाएंगे। और 1 की काउंटिंग तक आप अपने मन की सबसे शांत और गहरी अवस्था में उतर जाएंगे। 10, अब आप वो सीढ़ियां उतरना शुरू करें। 9, going deeper and deeper and deeper now। हर सीढ़ी के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप गहरी, एकदम गहरी और शांत अवस्था में उतर रहे हैं। 8, going deeper, deeper and deeper। 7, more and more deeper। हर काउंटिंग के साथ आप और गहरी, एकदम गहरी अवस्था को महसूस कर रहे हो। 6, हर काउंटिंग के साथ आप महसूस कर रहे हो कि जैसे आपका शरीर गिरते चले जा रहा है, भारी होते चले जा रहा है, और अब हर काउंटिंग के साथ आपका सर ढीला भारी होते जाएगा, आगे की तरफ गिरते जाएगा। योर चिन विल गो टुवर्ड्स योर चेस्ट। 6 5 4 3, आप महसूस कर रहे हैं हर काउंटिंग के साथ आपका सर और ढीला भारी होते जा रहा है और अब आगे की तरफ गिरते चले जाएगा। And chin will go towards your chest.
4, 3, 2, and 1. Way deeper now. Just relax, relax, and relax. Now friend, अब सब्जेक्ट एक ट्रांस में है. अब मैंने इनके ऊपर पूरा रिलैक्सेशन प्रोसेस नहीं किया, लेकिन एज अ हिप्नोटिस्ट मैंने इनकी स्टेट देखी जो मुझे समझ आ गई, और उस स्टेट में मुझे समझ आ चुका था कि इनका एक अच्छा खासा ट्रांस आ चुका है, इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली डीपनर दे दिया. नाउ अब जब सब्जेक्ट ट्रांस में है तो फ्रेंड्स हम किसी भी इमोशंस के लिए, किसी भी चीज के लिए सब्जेक्ट को हम एंकर कर सकते हैं. अब मान लीजिए रोशन जी को मुझे दोबारा जिंदगी में कभी ट्रांस में ले जाना है, तो मुझे पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं. अब सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूं, लेट्स सी. अब मैं जब आपके राइट शोल्डर पे इस तरह से टच करके रिलैक्स रिलैक्स बोलूंगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो आप और भी ज्यादा गहरी और शांत अवस्था में उतर सकते हैं. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. इन फ्यूचर जब कभी भी आपकी आंखें खुली होगी या बंद होगी, मैं आपके राइट शोल्डर पे इसी तरह से रिलैक्स रिलैक्स बोलूंगा, हाथ रखते हुए इसी तरह से, तो आप इमीडिएटली इसी फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन में उतरना शुरू हो जाएंगे. रिलैक्स. जैसे ही मैं आपके राइट शोल्डर पे इस तरह से हाथ रख के रिलैक्स रिलैक्स बोलूंगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आपकी आंखें खुली होगी या बंद होगी, आप इमीडिएटली इसी डीप रिलैक्सेशन में तुरंत उतरना शुरू करेंगे. आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी. जस्ट रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स. अब फ्रेंड्स, अब यहां पर मैंने एक राइट शोल्डर पे एंकर बनाया. बहुत ही सिंपल कमांड, कॉमन सेंस कमांड, कि मुझे अगर जिंदगी में शॉर्टकट बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर बॉडी के टच पे उनका मैं रिलैक्सेशन को अटैच कर दूं. तो अब फ्यूचर में जब कभी भी मैं इनके शोल्डर पे इस तरह से टच करूंगा और रिलैक्स बोलूंगा, रिलैक्स, तो इमीडिएटली रोशन जी उस रिलैक्सेशन को फील करना शुरू करेंगे. तो उसे हम टेस्ट करेंगे. टेस्ट करने के लिए पहले हम इन्हें ट्रांस से बाहर लाएंगे और उसके बाद वी विल टेस्ट इट. तो 1 से 5 तक मैं काउंट करूंगा. 5 की काउंटिंग में आप इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे और आप बहुत फ्रेश, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, अच्छा महसूस करेंगे. और उसके बाद जब कभी भी मैं आपके राइट शोल्डर पे इस तरह से हाथ और फिंगर्स रख के रिलैक्स रिलैक्स बोलूंगा, तो इमीडिएटली आप इसी गहरी अवस्था में उतर जाएंगे. 1, स्लोली स्लोली कमिंग आउट. जब आंखें खोलेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेश, एनर्जेटिक, पॉजिटिव. दीज आर कॉल्ड पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन. 2, फीलिंग फैंटास्टिक, वंडरफुल एंड अमेजिंग. 3, feeling very good, very nice. 4, wonderful. And 5, slowly open your eyes, wide awake, stretch your body like this. Okay. Now friends, ट्रांस के स्टेट सब्जेक्ट की आंखें, स्किन, बॉडी पोस्चर, उससे हमें पता लग जाता है. जब आप इसे करोगे थोड़े दिन तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा. सो रोशन जी, हाउ वाज इट? काफी कूल एक्सपीरियंस था, काफी रिलैक्सिंग था और अच्छा रिलैक्स लगा. ओके फाइन फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन में हमने रोशन जी को एक जगह पे एंकर किया था. सो रोशन जी अपने हाथ यहाँ रखें. फिर से नाउ वी विल टेस्ट दैट एंकर, के वो एंकर कितना अच्छे से काम कर रहा है. सो रोशन जी, क्लोज योर आईज फॉर मी एंड जस्ट रिलैक्स 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 रिलैक्स. Going deeper and deeper, relax. Feeling fantastic, relax. Going more and more deeper and deeper and deeper, relax, relax, relax. Now, see friends, बस उस टच के थ्रू, अगर अच्छे ट्रांस में मैंने उनको एंकर किया तो सिर्फ टच के थ्रू फिर से वो उसी ट्रांस को महसूस कर रहे हैं. अब 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और बहुत फ्रेश, एनर्जेटिक महसूस करेंगे. 1, 2, 3, slowly open your eyes, wide awake. Now see his eyes, facial expressions, body language, and again we will test it. Close your eyes and just relax, 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 relax. Just notice the body posture. Relax, 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 and relax. और friends, अब 1 से 3 की काउंटिंग में इस बार जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ब्यूटीफुल स्माइल होगी. You will feel amazing, fantastic, and wonderful in your mind and in your body, all everywhere. 1, 2, 3, slowly open your eyes, wide awake. Wow, feeling good? So my dear friends, this was a very simple thing, technique that is called anchoring in hypnosis, or
इस एंकरिंग को दोस्तों हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। हमने रिलैक्सेशन के लिए यूज की, फिर हम हमारे पास अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंस के लिए कोई सब्जेक्ट आया है, तो जब हम उसे एंकर कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में जाकर जब आप अपने मन में सब्जेक्ट को हमें बोलना है कि फील कॉन्फिडेंट, जब हम वो सब्जेक्ट उस स्टेट में कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा, तो हम उसे ये सजेशन दे सकते हैं कि फ्यूचर में जब कहीं पे भी अगर तुझे इस कॉन्फिडेंस को फील करने की जरूरत पड़ेगी, तो अपने आप को आंखें बंद करके कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बोलेगा, तो इमीडिएटली तू वो कॉन्फिडेंस फील करेगा। तो आप वो वर्बल एंकर भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे काइनेस्थेटिक एंकर दिया, टच के थ्रू एंकर, तो हम वर्बल एंकर भी दे सकते हैं फ्यूचर में जब तुम जब सब्जेक्ट उस इमोशंस को फील कर रहा हो, मान लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो उस समय उनको बोलो कि इन फ्यूचर इस परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में जब तू ये बोलेगा तो ये कॉन्फिडेंट फील करेगा। दैट इज एन वर्बल एंकर, राइट। सो इसी तरह से हम इस एंकरिंग को यूज कर सकते हैं। दिस इज रियली वंडरफुल और बेनिफिशियल, और एज अ हिप्नोटिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।